नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, ऋग्वेद में कहा गया है कि सृष्टि के आदिकाल में न सत था न असत, न वायु था न आकाश, न मृत्यु थी और न अमरता, न रात थी न दिन। उस समय केवल वही एक था जो वायुरहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था और वही इस समस्त विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि स्थिति और लय का मालिक है, जिनको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड का महाप्रलय होता है तब कहाँ जाते हैं प्राणिकुल के लाखों करोड़ों जीवात्माएं। क्या जीवात्माएं परमब्रह्म में लीन हो जाते हैं या फिर कुछ और घटित होता है? दोस्तों, शास्त्र में बताया गया है कि परम ब्रह्म में जाकर विलीन होने का मतलब पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके बाद उस आत्मा का फिर से जन्म नहीं होता और नहीं मृत्यु। तो फिर अगर समस्त आत्माएं महाप्रलय काल में परम ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाती है तो सृष्टि के शुरुआत में आत्माएं किस प्रकार देह धारण करके जन्म मरण के चक्र में वापस लौट सकती है? और जहां तक मोक्ष की बात है तो बड़े बड़े साधु संतों को भी यह इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो सामान्य और पापी आत्माओं को ये दुर्लभ मोक्ष कैसे मिल सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस जटिल प्रश्न का उत्तर सनातन धर्मशास्त्र से ढूंढते हैं। धर्मशास्त्र ग्रंथों में ये संपूर्ण ब्रह्मांड को ही प्रकृति कही गई है। प्रकृति का ब्रह्म में लय हो जाना ही प्रलय है, अर्थात प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। जो जन्मा है वह मरेगा। पेड़ पौधे, प्राणी, मनुष्य, असुर, दानव और देवताओं सभी की आयु नियुक्त है। उसी तरह समूचे ब्रह्मांड की भी आयु है। इस धरती, सूर्य, चंद्र सभी की आयु है। प्रलय भी जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म की एक प्रक्रिया है। प्रलय के 4 प्रकार है। 1. नित्य, 2. नैमित्तिक, 3. द्विपार्थ और 4. प्राकृत। इसमें प्राकृत ही महाप्रलय है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड आदिकाल में जैसा था वैसा हो जाता है, अर्थात अंधाकार और निराकारमय। ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्मरूप हो जाना प्राकृत प्रलय कहलाता है। प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महतत्व अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्यावस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न आकाश और न अन्य कुछ, सिर्फ अंधकार रह जाता है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में हो जाता है, जबकि सिर्फ ईश्वर ही विद्यमान रह जाते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश और न जीवन। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। पुराणों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन है। हमारे पृथ्वी लोक के नीचे 7 और पृथ्वी समेत ऊपर के 7 भुवन, कुल मिलाकर यह है 14 भुवन। अब बात करते हैं ये 3 लोक के विषय में, जो नीचे से ऊपर तक इस प्रकार हैं। पहला कृतक त्रैलोक्य, दूसरा महरलोक, तीसरा अकृतक त्रैलोक्य। कृतक त्रैलोक्य, इस कृतक त्रैलोक्य में 3 लोक हैं, जो इस प्रकार है। 1 भूलोक, दूसरा भुवरलोक, तीसरा स्वर्गलोक। कृतक त्रैलोक्य के ये तीनों ही लोक नश्वर है, अर्थात नष्ट हो जाने, भस्मरूप या भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। इस कृतक त्रैलोक्य में ही सूर्य, धरती, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे विद्यमान हैं। यहीं पर अनगिनत आत्माएं किसी भी आकार प्रकार में रहकर निवास करती है। भूलोक हमारी पृथ्वी सहित और भी कई पृथ्वियां हैं, इसे भूलोक कहते हैं। जितनी दूर तक धरती, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है वो पृथ्वी लोक कहलाता है। भूलोक में ही पाताल आदि कई लोक विद्यमान हैं। भुवरलोक पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान को भुवरलोक कहते हैं। इसमें सभी ग्रह नक्षत्रों का मंडल है। स्वर्गलोक सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वर्गलोक कहते हैं। इसी के बीच में सप्तर्षि का मंडल है। दूसरा लोक है महरलोक, ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है। कृतक और अकृतक लोक के बीच स्थित है।
महरलोक, जो कल्प के अंत की प्रलय में केवल जनशून्य हो जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता, इसीलिए इसे कृतक लोक भी कहते हैं। महरलोक प्रलय से अछूता स्थान है जहाँ समय ठहरा हुआ है। ये स्थान जनशून्य अवस्था में रहता है, जहाँ प्रलय काल में सामान्य या पापी आत्माएं स्थिर अवस्था में रहती हैं। यहीं पर ही महाप्रलय के दौरान सृष्टि भस्म के रूप में विद्यमान रहती है। ये लोक कृतक त्रैलोक्य और अकृतक त्रैलोक्य के बीच स्थित है। इस लोक के कोई प्रकार नहीं है। तीसरा लोक है अकृतक त्रैलोक्य। इस अकृतक त्रैलोक्य के भी 3 प्रकार है। पहला जनलोक, दूसरा तपलोक और तीसरा सत्यलोक। सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, क्योंकि यही ब्रह्मा जी का निवास धाम है। कृतक त्रैलोक्य अर्थात जो नश्वर नहीं है, अविनश्वर है, जिसे मनुष्य स्वयं के सद्कर्मों से ही अर्जित कर सकता है। अर्थात प्रलय काल में जहाँ आत्माएं अचेत अवस्था में महरलोक में अनंत काल तक पड़ी रहती है, वहीं जन तप या सत्यलोक में वे आत्माएं प्रवेश कर जाती है जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान, तप या सद्कर्मों को अर्जित किया है। अर्थात पुण्य आत्माएं प्रलय काल में जन तप या सत्यलोक में रहती हैं। महरलोक से 20 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है और जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है, और इस तीनों लोकों की 14 भुवन के सबसे ऊपर है सत्यालोक। सत्यलोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। दोस्तों, उक्त 3 लोकों और 14 भुवन के बारे में पुराणों ने विस्तार से अलग अलग तरीके से लिखा है। पुराणों का ये ब्रह्मांड भेद वेदों पर ही आधारित माना जाता है, परंतु भेद सिर्फ इतना है कि वेदों में ब्रह्मांड को 5 कोशों वाला माना गया है। आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।